चुनाव के बाद किस तरह की हलचल है पटना में, ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की वजह से महागठबंधन सरकार नहीं बनी, है तारिक अनवर का कहना है। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। एआईएमआईएम का बिहार में आना ठीक नहीं है। तारिक अनवर ने यह बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस के लिए। मेरे सीनियर कलीग राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। पटना से लाइव जुड़े हैं। तारिक अनवर को आखिरकार क्यों लगता है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान? तारिक अनवर बहुत बड़े नेता हैं, एक जमाने में एनसीपी में रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस में एआईसीसी में महत्वपूर्ण पद पर हैं। और अगर उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि हां, कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान के पीछे की और वजह तारिक अनवर को क्या लगती है? अगर कांग्रेस कमजोर है, वजह क्या है? अगर कांग्रेस पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड 1989 के बाद से लेकर के अभी तक ढूंढ नहीं पाई है बिहार में, तो इसके पीछे की वजह क्या है? सीधे राकेश कुमार सिंह के पास में चलेंगे। राकेश, राकेश आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, राकेश कुमार सिंह, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तारिक अनवर जी की भी आवाज नहीं आ रही है। तारिक अनवर ने यह बोला है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को नुकसान पहुंचा है। महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट करके रह गई है। कांग्रेस को मिले हैं महज 19 सीटें। और तारिक अनवर को यह लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ही एनडीए की सरकार दोबारा से बन पाई है और नीतीश 16 तारीख को यानी कि सोमवार को शपथ लेने वाले हैं। तारिक अनवर ने देखिए क्या ट्वीट करके बोला है। हमें सच को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि उससे चूक कहां पर हुई है। एमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। यानी तारिक अनवर ये कहना चाहते हैं कि अगर सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई है और उस पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है, तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले दिनों में मुस्लिम वोट बैंक और भी ज्यादा विभाजित हो जाएगा। तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, इसका नुकसान आरजेडी को होगा। और तारिक अनवर ने खासतौर से एआईएमआईएम को लेकर के ये बात बोली है। और तारिक अनवर ने यह भी कहा कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को हुआ है नुकसान। कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता है कि अपना वोट अपने गठबंधन के सहयोगी को अलाइन नहीं कर पाती। अगली बात यह है, प्रधानमंत्री ने यह बोला था कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी में है, बिहार में है, लेकिन यहां पर डबल युवराज भी हैं। अब जनता यह तय करे कि डबल इंजन की सरकार चाहिए या डबल युवराज वाली सरकार। परिवारवाद पर भी सीधे चोट पहुंची थी। और क्या तारिक अनवर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? बिहार से जुड़ी अगली बड़ी खबर है। बिहार में नीतीश की ताजपोशी के लिए तैयारियां हो गई हैं तेज। एनडीए ने शुरू कर दी है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। 16 नवंबर को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। एनडीए ने शुरू कर दी है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। अभी की बड़ी खबर है, नीतीश कुमार 16 नवंबर यानी सोमवार के दिन शपथ लेंगे। बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार बनाएंगे सरकार, 7वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री। 15 साल से लगातार नीतीश कुमार का शासन है। एनडीए के फिर से सरकार बनने वाली है। कोई बट नहीं, कोई इफ नहीं। पिछले 2 दिन में यही बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, तो ऐसे में फिर मुख्यमंत्री किसका होगा? लेकिन हां, प्रधानमंत्री ने एकदम क्लियर कर दिया कल ही दिल्ली हेडक्वार्टर पर बीजेपी के जश्न में। कांग्रेस नेता तारिक अनवर के पास में चलते हैं और राकेश कुमार सिंह तारिक अनवर के साथ में है। राकेश, तारिक जी से बात कीजिए। उन्हें यह क्यों लगता है कि कांग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है और उन्हें यह क्यों लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर बिहार में एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है तो यह ठीक नहीं है? तारिक भाई, आखिरकार जिस तरह से जो चुनाव में प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, 19 पर क्यों आखिरकार कांग्रेस सिमट गई? देखिए, वो हमारे लिए भी संतोषजनक नहीं है। हम लोग को भी इस बात की चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है कि आखिर हम 27 से 19 पर कैसे आ गए। जब हम 41 पर चुनाव लड़े तो हमें 27 सीट मिली और जब हम 70 पर चुनाव लड़े तो हमको 19 सीट आई। तो ये कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है और उस पर विचार करना चाहिए। पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। बिल्कुल, हम लोग बैठेंगे और चूँकि अभी रिजल्ट तो 1-2 दिन पहले ही आया है, तो हम लोग की कोशिश ये होगी कि बैठकर सारी चीज़ों पर
चिंतन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई। अच्छा तारिक भाई, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई? बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर थोड़ा भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। जो बिहार के लोग चाहते थे, बिहार के जनता चाहती थी, बिहार का युवक चाहता था कि बिहार में एक परिवर्तन की लहर थी, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। तो ये बात तो सही है और इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कहाँ हमसे कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है। ये AIM जो ओवैसी की पार्टी है, क्या आपकी लगता है कि बिहार में एंट्री, आपने कहा है कि शुभ संकेत नहीं? बिल्कुल, देखिए MIM जैसी पार्टियां बिहार के अंदर आकर और चुनाव जीत जाए तो ये अपने आप में बहुत ही हम सब के लिए चिंता का विषय है। जितनी भी धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए ये फिक्र की बात है और जितना MIM बिहार में मजबूत होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को उसका लाभ मिलेगा। ये हम लोग शुरू से कहते आए हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि सीमांचल कई सालों से, कई वर्षों से वो हमारा एक मजबूत गढ़ रहा है कांग्रेस का, और वहाँ MIM के 5 विधायक जीत जाएं, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है, फिक्र की बात। तारिक भाई, आपने कहा है कि भाजपा गठबंधन एन केन प्राकरण बिहार चुनाव जीत गया, परंतु सही रूप से देखा जाए तो बिहार जो है वो चुनाव हार गया। बिल्कुल, जैसा हमने कहा अभी कि बिहार के लोग ये चाहते थे, क्योंकि हम लोग जब चुनाव अभियान में थे तो हम लोगों को पब्लिक मूड समझ में आ रहा था और लग रहा था कि लोग तब्दीली चाहते हैं। और ख़ासतौर पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को लेकर नौजवान उनके पीछे खड़ा हो गया था और उस भावना को या उस सेंटिमेंट को भी हम अगर कैश नहीं करा पाए तो यह हम सब के लिए दुख की बात है। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में आपने कहा है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ये बात मैंने इसलिए कहा कि जनरली ये होता है कि जो बड़ी पार्टी होती है वो लीड करती है फ्रंट से, लेकिन अब पहली बार ये हो रहा है कि इसकी डोरी कहीं और रहेगी, भारतीय जनता पार्टी या कहिए मोदी जी उस डोरी उनके हाथ में रहेगी और इनको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। नीतीश जी जिस तरह से पहले काम करते रहे एक स्वतंत्र रूप से, अब हमको नहीं लगता कि आगे भविष्य में वो काम कर पाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जो हमला किया है, कल जो है धन्यवाद जो कार्यक्रम था बीजेपी ऑफिस में, और परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला किया। देखिए, मोदी जी के पास कहने के लिए और कुछ तो है नहीं, तो ले दे के परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके जितने एलाइज हैं वो सब परिवारवाद से ग्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं ग्रस्त है। आप सिंधिया परिवार को ले लीजिए और कई ऐसे हैं, राजनाथ जी को ले लीजिए, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका परिवार सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन वो उनको नज़र नहीं आएगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद नज़र आता है, उनको LJP का नज़र नहीं आता है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, अकाली दल है, उनको उसका नज़र नहीं आता। लेकिन वो सिर्फ एक जो फोबिया है उनको, जो कहा जाए कि नेहरू और गांधी परिवार का, वो फोबिया उनको सताता रहता है। अच्छा तारिक भाई, एक आखिरी प्रश्न, एक जो बिहार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 19 विधायकों को आपको बचाकर रखना, कैसे आप रख पाएंगे? देखिए, जब हमारे 27 विधायक थे तो उस समय भी कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनता दल यू की तरफ से, और कुछ लोग को तोड़ा भी गया था। जो MLC हमारे थे तो उनको तोड़ा भी गया था, लेकिन विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश हुई थी तो विधायक हमारे नहीं टूटे थे। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे विधायक हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे और अभी पार्टी का जो जिस दौर से गुजर रही है वो भी इस बात को समझ रहे हैं और वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, ये हम कह सकते हैं। जो जिस तरह से पुअर परफॉर्मेंस की कांग्रेस ने, आप चाहते हैं कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए?
देखिए वो तो हाईकमांड को तय करना होगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमने इसीलिए कहा है कि बैठ के हम लोग एक बार मंथन करें, चिंतन करें और हाईकमांड को सुझाव दें कि किस तरह से बिहार में आगे आने वाले समय में कांग्रेस फिर से मजबूत होकर एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में खड़ी हो सके। ये सुझाव हम लोग हाईकमांड को देंगे। फैसला लेने का ज़ाहिर अधिकार उनका है, ये वो फैसला लेंगे। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर आपने सुना तारिक अनवर की बात। तारिक अनवर का साफ तौर पे कहना है कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनती। कहीं न कहीं जो स्टेट लीडरशिप पर है उस पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया गया है तारिक अनवर द्वारा। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक अनवर जी ने इंडिया न्यूज से बात किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अनवर कई सवाल उठा रहे हैं। हालांकि